इंटरिम मेजर्स। इंटरिम का मीनिंग होता है आपका टेम्पररी या फिर प्रोविजनल, जो कि फाइनल ना हो, टेम्पररी या फिर प्रोविजनल हो। मेजर्स हो गए आपके कोई भी एक्शन लेना, कोई भी मेजर लेना, तो कोई भी टेम्पररी मेजर लेना, कोई भी टेम्पररी एक्शन लेना, या फिर कोई प्रोविजनल एक्शन लेना, वह एक्शन जो कि फाइनल ना हो। अब मान लो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, एंड में प्रोसीडिंग्स जब पूरी हो जाती हैं फिर एंड में फाइनल डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन से पहले लिया गया कोई भी एक्शन वह इंटरिम एक्शन या फिर इंटरिम मेजर कहलाता है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग इफ एनी एक्शन इज टेकन इट इज कॉल्ड एज इंटरिम मेजर और इंटरिम एक्शन। इंटरिम मेजर्स आर ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ड्यूरिंग प्रोसीडिंग के दौरान इंटरिम मेजर्स का ऑर्डर देता है ट्राइब्यूनल। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो पार्टीज हैं, एक ए है एक बी है। बी के पास सपोज करो एक केला है, बनाना है। ठीक है, ए कह रहा है ये मेरा केला है, बी कहता है ये मेरा केला है। इस केले के ऊपर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। इस डिस्प्यूट को एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास ले जाएंगे कि इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजोल्व कीजिए। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो होगा, ट्राइब्यूनल कैसे करता है, प्रोसीडिंग्स वगैरह करता है, पूरी प्रोसीडिंग्स के बाद अपना फाइनल डिसीजन देता है कि यह ए का केला है या फिर यह बी का केला है, या इसका फाइनल डिसीजन हो गया। मान लो फाइनल डिसीजन से पहले ही कोई एक्शन लेना हो, कैसे, सपोज प्रोसीडिंग्स चल रही थी, ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ठीक है, इस दौरान ही बी इस केले को खाने लगे, तो ए ट्राइब्यूनल से कहेगा कि देखिए बी इस केले को खा रहा है, बी को केले को खाने से रोका जाए। ठीक है, तो अभी फाइनल डिसीजन तो आया नहीं है कि यह ए का केला है या बी का केला है। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या करेगा कि बी को इंजंक्शन का ऑर्डर देगा, उसको रोकने का ऑर्डर देगा कि आप केला नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये फाइनल ऑर्डर से, फाइनल डिसीजन से पहले दिया गया ऑर्डर है। ये आपका हो गया इंटरिम ऑर्डर या फिर किसी इंटरिम मेजर को लेने का ऑर्डर। या फिर सपोज कीजिए आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कहे इस केले को एक रिसीवर को दिया जाएगा, कोर्ट द्वारा अपॉइंट कोई रिसीवर जो कि अब इस केले की कस्टडी करेगा। ये इस केले की कस्टडी इस रिसीवर के पास होगी। अब ये केला ना तो ए के पास रहेगा ना ही बी के पास रहेगा जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। जब तक ये फाइनली डिसाइड नहीं हो जाए कि ये केला असलियत में ए का है या बी का है, तब तक रिसीवर इस केले को अपने फ्रिज में रखेगा। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन आने से पहले ये ऑर्डर देना कि किसी रिसीवर को अपॉइंट करना, तो यह भी प्रोसीडिंग के दौरान ही किया गया है। तो यह भी इंटरिम मेजर हो गया, एक इंटरिम मेजर का ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये भी इंटरिम हो गया, ये भी इंटरिम हो गया। ये प्रोसीडिंग्स के दौरान दिए गए ऑर्डर्स हैं, फाइनल डिसीजन से पहले दिए गए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा इंटरिम क्या हुआ आपका। फाइनल से अलग जो भी प्रोसीडिंग्स के दौरान दिए गए ऑर्डर्स वगैरह होते हैं किसी भी मेजर के लिए, वह इंटरिम मेजर्स हो गए। यह जैसे कोर्ट्स के ऑर्डर एनफोर्सिएबल हैं, ऐसे ही ये भी एनफोर्सिएबल है। जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स को लागू किया जाता है, ऐसे भी इंटरिम मेजर्स के ऑर्डर को भी लागू किया जाता है। किसी भी इंटरिम एक्शन के लिए कोई ऑर्डर करता है ट्राइब्यूनल, उसको ऐसे ही लागू किया जाएगा जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स लागू किए जाते हैं। किस किस पर्पसेस के लिए, किन किन चीज़ों के लिए कोर्ट इंटरिम मेजर्स का ऑर्डर कर सकता है कि ये प्रोसीडिंग्स के दौरान ही ये एक्शन लिए जाएं, फाइनल डिसीजन से पहले प्रोसीडिंग्स के दौरान ये एक्शन लिए जाएं। इन एक्शंस के लिए ऑर्डर किन किन पर्पसेस के लिए कर सकता है, वह हैं कि पहला है कोई माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करना प्रोसीडिंग के दौरान ही। या फिर कोई ऐसा सामान हो, गुड्स हो, जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर हो, उस गुड्स की सेल या फिर उसका प्रिजर्वेशन या फिर उसकी कस्टडी ऑब्टेन करना, ये सब प्रोसीडिंग के दौरान किया जा रहा है, तो वह भी एक तरह से इंटरिम मेजर का ऑर्डर हो गया। या फिर
किसी आर्बिट्रल अवार्ड में कोई अमाउंट मिला है उसकी रिकवरी, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या थिंग, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई वस्तु हो जो कि एक तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर हो और उस प्रॉपर्टी या वस्तु जो है उसका उसको डिटेन करना हो या फिर उसको प्रिजर्व करने का ऑर्डर दिया जाए, ठीक है, या फिर उसको इंस्पेक्ट उसकी जांच करने का ऑर्डर दिया जाए जो कि प्रोसीडिंग के दौरान दिया जा रहा है, तो ये भी आपका इंटरिम मेजर में आ जाएंगे। या फिर टू ऑब्टेन इंटरिम इंजंक्शन, जैसे हमने ऊपर ही देखा था, कोर्ट ने इंटरिम इंजंक्शन दिया था प्रोसीडिंग के दौरान, बी को रोक दिया गया था, उसको रिस्ट्रेन कर दिया गया था कि आप केला नहीं खा सकते, यह इंटरिम इंजंक्शन है, जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता आप केला नहीं खाएंगे। टू अपॉइंट अ रिसीवर, यहाँ पे हमने रिसीवर भी अपॉइंट किया था, इस रिसीवर को केले की कस्टडी दे दी गई थी, अब ये रिसीवर ही अपने फ्रिज में इसके केले को प्रिजर्व रखेगा, सुरक्षित रखेगा, तो ये भी प्रोसीडिंग्स के दौरान ही इस इंटरिम मेजर का ऑर्डर दिया गया था, रिसीवर को अपॉइंट करने का ऑर्डर दिया गया था, फाइनल डिसीजन से पहले दिया गया था, प्रोसीडिंग के दौरान दिया गया था, तो यह भी आपका इंटरिम मेजर में आ गया। या फिर कोई और पर्पस जो कि ट्राइब्यूनल को उचित लगे या फिर कन्वीनियंट लगे, उसके लिए भी वह इंटरिम मेजर के लिए ऑर्डर दे सकता है, फाइनल डिसीजन से पहले प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी एक्शन लेना हो उसके लिए वह ऑर्डर दे सकता है। ये हो गया आपका इंटरिम मेजर। एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाएगा। इंटरिम मेजर्स आर ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स के दौरान ही इसका ऑर्डर किया जाता है, किसी भी इंटरिम मेजर का, किसी भी इंटरिम एक्शन का। इंटरिम आपका टेम्परेरी या फिर प्रोविजनल होते हैं, फाइनल से पहले, जैसे कोर्ट्स के ऑर्डर्स एनफोर्सिबल होते हैं, लागू होते हैं, ऐसे ही यह भी लागू होते हैं। किन किन पर्पसेस के लिए इंटरिम मेजर्स को ऑर्डर किया जा सकता है, जैसे किसी माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन का कोई गार्जियन अपॉइंट करना हो प्रोसीडिंग के दौरान, या फिर प्रोसीडिंग के दौरान किसी गुड्स को सेल करना हो, या फिर उसका प्रिजर्वेशन हो, या फिर उसकी कस्टडी ऑब्टेन करनी हो, या फिर प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड में कोई अमाउंट मिला हो उसकी रिकवरी, या फिर प्रोसीडिंग के दौरान ही किसी प्रॉपर्टी या कोई वस्तु हो, थिंग हो, उसको डिटेन करना हो, या फिर प्रोसीडिंग के दौरान उसको प्रिजर्व रखना हो, या फिर उसको इंस्पेक्ट करना हो, या फिर प्रोसीडिंग्स के दौरान ही कोई इंजंक्शन ऑर्डर देना हो, जैसे उसको केला खाने से रोकने का ऑर्डर देना हो, या फिर प्रोसीडिंग्स के दौरान ही कोई रिसीवर अपॉइंट करना हो, जैसे केले के लिए रिसीवर अपॉइंट कर दिया गया था कि ना अब ये ए के पास रहेगा ना ही बी के पास रहेगा जब तक फाइनल ऑर्डर ना जाए, प्रोसीडिंग्स के दौरान जब तक प्रोसीडिंग्स चलेंगी यह रिसीवर के पास रहेगा, तो यह भी इंटरिम हो गया। या फिर कोई और पर्पस जो कि ट्राइब्यूनल को उचित लगे या फिर कन्वीनियंट लगे। ये समझ में आ गया होगा आपको इंटरिम मेजर्स। अगला टॉपिक हम देखेंगे आर्बिट्रल अवार्ड नेक्स्ट वीडियो में।